हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एशियन पेंट्स लिमिटेड की, जो पेंट इंडस्ट्री में इंडिया का सबसे ट्रस्टेड ब्रांड है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, ये वीडियो आपको कंप्लीट गाइड देगा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। हम इसका बिजनेस मॉडल, फिनेंशियल्स, कॉम्पिटिटिव एज और स्टॉक वैल्यूएशन कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। कंपनी के बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो 1942 में स्टार्ट हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। कंपनी अभी डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल पेंट सेगमेंट्स में है, along with growing presence in home decor solutions including waterproofing, adhesives, bath fittings and even lighting। कंपनी का मार्केट शेयर वो 50% है इंडियन पेंट इंडस्ट्री में और अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे कि बर्जर पेंट्स, केंसाई, नेरोलैक और अक्जो नोबल से बहुत ही आगे है। इसका 15 कंट्रीज में इंटरनेशनल प्रेजेंस है और जो कंट्रीब्यूट करता है 3061 करोड़ रुपए रेवेन्यू इन FY24। और कंपनी अभी 1,69,000 रिटेल टच पॉइंट्स को क्रॉस कर चुकी है इंडिया में, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स इन द इंडस्ट्री। अब कंपनी के मैं रेवेन्यू की बात करूं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 5 साल का CAGR वो था 13% और उसका जो रेवेन्यू FY24 में जो था वो था 35,500 करोड़ रुपए। लेकिन जो 9 मंथ ऑफ FY25 है उसमें रेवेन्यू 5% डिक्लाइन हो गया था ईयर ऑन ईयर के कंपैरिजन में, ड्यू टू वीक फेस्टिव डिमांड और अर्बन मार्केट स्लो डाउन के वजह से। अब मैं एबिटा ग्रोथ की बात करूं तो भले रेवेन्यू में प्रेशर था तो कंपनी का एबिटा तो भी 21% से ग्रो हुआ था ईयर ऑन ईयर इन FY24 और वो पहुंचा था 7,585 करोड़ तक। हाउएवर जो 9 महीने में FY25 का जो एबिटा था वो 22% ड्रॉप हो चुका था, क्योंकि हाई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और राइजिंग एम्प्लॉय कॉस्ट के वजह से। बात करता हूँ कंपनी के ROCE की, तो कंपनी का जो ROCE था FY24 में वो था 41%। अब मैं कंपनी के पेट की बात करता हूँ तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो FY24 में 32% से ग्रो हुआ था ईयर ऑन ईयर और पहुंचा था 5,425 करोड़ तक। लेकिन 9 मंथ FY25 में वो फेल हुआ है 31% से, ड्यू टू एक्सेप्शनल लॉस लाइक 124 करोड़ ऑफ इम्पेयरमेंट इन वाइटिक और 56 करोड़ का फॉरेक्स लॉस इन इथोपिया। अब कॉम्पिटिटिव एज और मार्केट पोजीशन की मैं बात करूं तो कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और उसका यही एक की एडवांटेज है, मेकिंग इट डिफिकल्ट कि कॉम्पिटिटर्स उसको चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं, उसके डोमिनेंस को चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं। और ये कंपनी अब होम डेकोर में भी एक्सपांड हो रही है और टारगेट कर रही है कि ये 8 to 10% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा इसके कंपनी के टोटल रेवेन्यू में इन नेक्स्ट 3 इयर्स में। अब कंपनी 8,750 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है बैकवर्ड इंटीग्रेशन में फॉर की रॉ मटेरियल्स लाइक वाइट सीमेंट और विनाइल एसेटेट एम्युल्सन में VAE, जो रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट करेगा इनकी मार्जिन्स को। अब कंपनी के स्टॉक वैल्यूएशन की मैं बात करूं तो एशियन पेंट अभी ट्रेड कर रहा है 51.02 के PE पे, जो इंडस्ट्री एवरेज से बहुत ही हाई है। ये प्रीमियम जो है इसके वैल्यूएशन में वो है इसके मार्केट लीडरशिप, प्राइसिंग पावर और स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल्स के वजह से। अब कंपनी के मैं डिविडेंड और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे कर रही है और इसका जो डिविडेंड यील्ड आ रहा है वो 1% का आ रहा है ऑन मार्केट प्राइस। और प्रमोटर होल्डिंग जो कंपनी का है वो है 52.63%, जबकि FII होल्डिंग इनका रिड्यूस हुआ है फ्रॉम 15.28% टू 13.61% इन Q3 ऑफ FY25। अब कंपनी के मैं की रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करूं तो आफ्टर कोविड कंपनी ने एक अच्छा रैली दिया था स्टॉक प्राइस ने। 1431 से कंपनी का जो हाई लगा था वो था 3590 इन FY22, लेकिन ये कंसोलिडेट हो रहा है अभी ड्यू टू राइजिंग कंपटीशन। और अगर किसी को एक्यूमुलेट करना है तो जो अच्छा जोन है वो है 2200 से 2300 का।
लेकिन आप कोई भी बाई या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कीजिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, लेकिन ये कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनी की रिस्क्स की बात करें तो राइजिंग कंपटीशन इसका एक सबसे बड़ा रिस्क है। न्यू एंट्रेंट्स जैसे कि ग्रासिम, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, वो इस फील्ड में एग्रेसिवली एक्सपांड कर रही है। फिर रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी, क्रूड ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से इनपुट कॉस्ट बहुत ही इम्पैक्ट हो रहे हैं, और इकोनॉमिक स्लो डाउन भी कंपनी फेस कर रही है। अगर ग्रोथ ड्राइवर्स की मैं बात करूं तो जो गवर्नमेंट पुश कर रही है अफोर्डेबल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एक इनका ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। प्लस इंक्रीज इन पर कैपिटा पेंट कंजम्पशन और सॉफ्टनिंग ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस इनके प्रॉफिट मार्जिन्स को फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकते हैं। फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि ये अच्छा बाई है या नहीं है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है और हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये एक्सपांड कर रही है होम डेकोर और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी, लेकिन हाई वैल्यूएशन और ग्रोइंग कंपटीशन भी ये फेस कर रही है कंपनी, और शॉर्ट टर्म रेवेन्यू स्लो डाउन भी कंपनी अभी फेस कर रही है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो 2200 से 2300 के रेंज में इसको एक्यूमुलेट करने का सोच सकते हैं खुद की स्टडी करने के बाद। लेकिन अगर आपको लोअर वैल्यूएशन चाहिए और अल्टरनेटिव्स आप अगर ढूंढ रहे हैं तो बर्जर पेंट्स या अपकमिंग प्लेयर्स जैसे कि ग्रासिम एक अच्छा बेट हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि एशियन पेंट्स में क्या करना चाहिए, वो मुझे कमेंट में करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और याद रखिए सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।